शिवोहम। शिवम गुरुदेव, शिवम चरण स्पर्श। प्रणाम गुरुदेव, आपकी श्री चरणों में प्रणाम। प्रणाम गुरुजी को। शिवोहम शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम 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 शिवोहम। नाम क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी हुकुम। क्या सुना रहे थे इसके अंतर्गत? कल क्या सुनाया था? गुरुदेव कल कीचड़ से आपने उसके बारे में बताया। कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। जी गुरुदेव। ये दृष्टांत था, किस रहस्य को समझाने के लिए कहा जा रहा था? गुरुदेव एक तो कीचड़ संसार है, दूसरा कीचड़ कौन सा है उसके बारे में बताया। ये नहीं, वो तो खैर ठीक चला ही था। आया किसी को ध्यान में क्या? नहीं आया ना? कर्मों से कर्मों की निवृत्ति के संबंध में बताया था। कर्मों से कर्म की निवृत्ति की, जैसे पाप को पुण्य से निवृत्त करने की कोशिश। बहुत अच्छी बात है। पाप को पुण्य से निवृत्त करने की कोशिश, बहुत अच्छी बात है। बहुत धन्यवाद। देखो काफी समय से जो जुड़ रहे साधक वो गड़बड़ कर देते, और कुछ समय से साधक जुड़ रहे ये तुरंत ज्यों का त्यों बता देते। गड़बड़ हो रहे ना भाई आप लोगों के तब तो। अर्थात अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने का जो नियम होता है वह कुछ और होता है, और प्राप्ति की प्राप्ति का नियम कुछ और होता है। तो कल बता रहे थे इस संसार रूपी दुखों से मुक्त होने के लिए किसी से मुक्त होने के लिए संसार रूपी दुखों, हाँ, संसार रूपी दुखों से मुक्त होने के लिए हम अनादिकाल से कुछ न कुछ क्रिया चेष्टा साधन भजन कुछ न कुछ करते आ ही रहे हैं, परंतु फिर भी संसार रूपी दुखों की निवृत्ति नहीं हुई। इससे सिद्ध होता है कि अभी तक हमने सचमुच में संसार के बंधन से मुक्त होने का जो साधन है उस साधन को अपनाया नहीं। यही गड़बड़ है या दूसरी गड़बड़ है? यही है गुरुदेव, यही गड़बड़। हाँ, वास्तव में यही गड़बड़ है। तो यहाँ पर साधक इस रहस्य को ठीक तरह से नहीं समझ पाते हैं कि वास्तव में हम जिन दुखों से छूटना चाहते हैं उनका साधन क्या है। हम थोड़ा उल्टा काम कर लेते हैं, और उल्टा काम क्या है? संसार को मिटाने का, दुखों से छूटने का प्रयत्न तो हम करते हैं, परंतु हम और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ज्यादा दुखी हो जाते हैं। हाँ, एक मोकुलपुर के बहुत बड़े बाबा थे, वो कहा करते थे करने धरने से संसार कटता नहीं, हटता नहीं, सटता नहीं,
बिना किए तेरे इतना जो हो गया, अरे कुछ नहीं किया, इतना प्रपंच दिखाई दे रहा है और अब कुछ ना कुछ करेंगे तो बताओ प्रपंच बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। हाँ, ये तो बिल्कुल बढ़ेगा ना। जब ये जीव जन्म लेता है तब इसे कितना संसार दिखाई देता है, फिर ये कुछ न कुछ करता रहता है तो संसार बढ़ता या कम पड़ता है? बढ़ता है। हाँ, तो सत्य बात यह है कि करने धरने से सचमुच में संसार की निवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि करने धरने का नाम भी संसार ही है। तो देखो, सचमुच में यदि संसार के बंधन से मुक्त होना हो तो इसके लिए इस संसार का वास्तव में रहस्य क्या है, इसकी मूल मर्म क्या है, ये संसार कैसे प्रतीत होता है, तो जब अधिष्ठानत्वेन हम सत्य के रहस्य को जानने की ओर प्रवृत्त हो जाएंगे तो ये संसार रूपी दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। वरना सच्ची बात है, कभी भी दुखों से छुटकारा प्राप्त होने वाला है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर केवल और केवल मात्र हमें इतना मंथन अवश्य कर लेना है कि जिससे संसार की पुष्टि होती है। हम उन साधनों को महत्व दे रहे हैं अथवा जिनसे संसार से छुटकारा प्राप्त होता है, हम उन साधनों को महत्व दे रहे हैं। आ गया समझ में? जी गुरुदेव, आ गए। तो अब ये तो अपने को कम से कम इतना तो रहस्य समझ में आ ही जाना चाहिए, क्योंकि इतना भी समझ में नहीं आ रहा है। जैसे देखो, चिंतन करना, कल्पना करना, अपने को विदेश या कहीं पर भी जाना हो तो हम घर से निकलते रास्ता पूछने लग जाएंगे क्या? नहीं निकले, नहीं पूछेंगे। अरे भाई, हम कम से कम एरोप्लेन हवाई अड्डे तक पहुंचे, वहां तक का रास्ता तो कम से कम जानते हैं ना। और यदि हवाई अड्डे तक का भी नहीं जानते, परंतु जिस शहर में हवाई अड्डा, उस शहर का नाम तो हमको पता होता या नहीं होता है? होता है। तो हम घर से निकल करके उस शहर तक पहुंचे, इसके लिए किसी को पहुंचना पड़ता है क्या? जयपुर कहाँ पर है, दिल्ली कहाँ पर है, मुंबई कहाँ पर, पहुंचना पड़ेगा क्या? नहीं पहुंचना पड़ेगा। और यदि इतना कम दिमाग है तो विदेश में जाके भी क्या निहाल कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो ये कहने का मतलब, घर से नहीं निकले उससे पहले मैं घर से कैसे निकलूं, आगे के मोड़ में जाकर रुक गए, अब मैं किस तरफ जाऊं, अब क्या करूं, तो हो गया ना गड़बड़ घोटाला। बिल्कुल। हाँ, ये भी थोड़ा एक प्रकार का विशेष रहस्य साधकों को बहुत अच्छी तरह से इस जगह मंथन करना चाहिए, इस रहस्य को अच्छी तरह से समझना चाहिए। हाँ, पहुंचने की आवश्यकता अवश्य होगी, निश्चित रूप से होगी, परंतु किस जगह पर जाकर के? अब घर से निकले नहीं, उसे पहले पता नहीं क्या क्या कल्पना करने लग गए तो भाई गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। दृष्टांत से क्या सिद्ध हुआ? शिवम महाराज। हाँ, शिवम बोलो। इससे ये मालूम हुआ कि इसकी जानकारी है तो ही आगे बढ़ो, वरना कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, बताना यहाँ पर ये चाहते, जैसे किसी को कहीं जाना तो उस लक्ष्य को निश्चय करने के लिए गांव में 10-20 लोगों को एकत्रित करके फिर सलाह मशवरा करना होगा क्या? नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा। कहीं पर भी जाना तो लक्ष्य तो अपने को ही बनाना होगा ना। लक्ष्य बनाना होगा और उसकी प्राप्ति के लिए कुछ कुछ सावधानी, कुछ कुछ समझदारी अपने अंतर्गत भी हो,
तो कम से कम घर से निकले, बस स्टैंड पर जाए और जहाँ ट्रेन जाती वहाँ तक पहुँचे, फिर ट्रेन में बैठ करके जिस सिटी में एरोप्लेन मिलती है उस सिटी तक पहुँचे, फिर रेलवे स्टेशन पर उतर करके फिर पहुँचना जरूर हो सकता है कि भाई अब तो पहुँचना ही होगा। तो कम से कम हमें किस जगह तक का अनुभव स्वयं को हो, इतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए। वह साधक ही ब्रह्म विचार कर पाएंगे। और यदि ऐसा करने में कोई समर्थ नहीं है, सफल नहीं हो सकता है, तो सच्ची बात यह है कि ये सारा का सारा गड़बड़ घोटाला चलता ही रहेगा, फायदा कुछ भी होने वाला है ही नहीं। और वैसे देखा जाए तो या तो जिनको लक्ष्य को प्राप्त नहीं करना हो उन्हीं के लिए तो गड़बड़ होती है। प्राप्त करना ना हो उनको लिए तो गड़बड़ क्या, वो तो चाहता ही नहीं। क्या हुआ? जिनको प्राप्त करना नहीं हो उनके लिए तो सब गड़बड़ ही है। उनके लिए तो सब गड़बड़ ही गड़बड़ है। अरे कहने का मतलब मैं पैर को कैसे उठाऊं, पैर को कैसे रखूं, कितनी देर तक रखूं, पैर को लंबा रखूं, कम रखूं, दौड़ूं भागूं, ये छोटी छोटी बातें थोड़ी पूछनी पड़ती क्या? ये तो नहीं पूछनी पड़ती। हाँ, तो जो संस्कारी होते हैं उनमें कम से कम ये जनरल नॉलेज, ये एलकेजी की समस्या तो कम से कम सोल्व हो ही जानी चाहिए। तो देखो यहाँ पर जिन्होंने सचमुच में मैं मुमुक्षु हूँ अथवा जिसके हृदय में सचमुच में मुमुक्षता जागृत हो गई हो, तो वह इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ लेंगे कि ये मुमुक्षुता जो है केवल और केवल मात्र ब्रह्म विचार से ही पूर्ण हो सकती है। ब्रह्म विचार से ही मुमुक्षुता की पूर्ति होती है। वैसे देखा जाए तो मुमुक्षुता की पूर्ति के साधन हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार के बताए गए हैं, जिनको कर्म शोधक, करण शोधक, पदार्थ शोधक, साक्षात साधन आदि कहा जाता है, जिनको परंपरागत साधन, बहिरंग साधन, अंतरंग साधन और साक्षात साधन भी कहते हैं। परंतु कम से कम ये तो समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये जो साधन है, कौन सा साधन किस जगह तक काम करता है, उस साधन की सीमा कहाँ तक है। जैसे हवाई अड्डे पर हम मोटरसाइकिल में बैठ करके तो जा सकते हैं, परंतु वहां जाने के बाद में मोटरसाइकिल के पहिए को खोल करके हम साथ ले जाएंगे क्या? नहीं ले। तो ऐसे ही ये धर्म उपासना योग जो है, ये केवल और केवल मात्र अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। क्या करते हैं? अंतःकरण शुद्ध। हाँ, तो अब अपने को कम से कम इतना तो पता हो कि ये साधन जो है ये केवल और केवल मात्र हवाई अड्डे तक पहुंचा सकते हैं, फिर आगे साथ काम करने वाले है नहीं। तो ये तो पक्का है कि हवाई अड्डे तक जाने के लिए मोटरसाइकिल, टेम्पू या किसी न किसी साधन की आवश्यकता तो होगी ही होगी, वो भले अपने पैर ही क्यों ना हो, हवाई अड्डे तक तो जाना होगा ना। बिल्कुल जाना होगा स्वामी। तो वहां तक इन साधनों की आवश्यकता होती है। यदि कोई हवाई अड्डे पहुंचने से पहले ही इन साधनों का त्याग कर दे तो समझो वह भी नासमझ कहलाता है, और पहुंचने के पश्चात इनका त्याग करके फिर उस जगह न बैठे तो भी गड़बड़ घोटाला हो जाता है। हो जाता या नहीं होता? बिल्कुल हो जाता है। तो अपने को अच्छा विचार करके बताओ, सचमुच में किसी को कहीं पहुंचना हो तो इन हर बातों का अच्छी तरह से उसे नॉलेज रहता है या नहीं रहता, जानकारी रहती या नहीं रहती है? रहती है। रहती ना। जी गुरु। तो जैसे इस जगह पर जानकारी रहती है, उसी प्रकार से इस तरफ भी जानकारी रहे कि मेरा अंतःकरण शुद्ध हुआ या नहीं हुआ, विवेकादि साधन उदय हुए या नहीं हुए, तत्व जिज्ञासा जागृत हुई या नहीं हुई, और इसके आगे की जो कक्षाएं हैं अर्थात श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, और प्राप्त हो गया तो हम शास्त्रोक्त रीति से ब्रह्म विचार को प्राप्त करने के लिए
अथवा अपनी अक्ल होशियारी लगा करके, क्योंकि संशोधन तो सबका करना ही होगा। अब ये बातें यदि किसी को पता ही नहीं है, कोई कह दे हमारा अंतःकरण शुद्ध है और धर्म उपासना योग में पड़े हुए हैं, अथवा अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, अथवा तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हुई, अभी तक है जिसी जगह पर, तो बताओ उनका अंतःकरण शुद्ध हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो सबसे पहले साधकों को इस जगह पर बहुत अच्छी तरह से मंथन करके अच्छी तरह से निर्णय ले लेना चाहिए कि हम धर्म के अधिकारी है, अर्थात परंपरागत साधनों के अधिकारी है, बहिरंग साधनों के अधिकारी है, अथवा ऐसा समझना चाहिए जो परंपरागत साधनों में प्रवीण हो गए हो, तो ऐसे साधकों को बहिरंग अर्थात विवेकादि साधनों को महत्व देना चाहिए। अथवा ऐसा समझो कि यदि धर्म उपासना योग का जो फल है हमें प्राप्त हो जाएगा, उसी समय तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाएगी। यदि तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं होती है तो समझना चाहिए अभी तक धर्म उपासना योग का जो फल है हमको प्राप्त नहीं हुआ है। प्राप्त हुआ क्या? नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ, बिल्कुल सत्य बात है। अभी तक तो चित्त रोटी की ओर ही जा रहा, तो इसका मतलब भूख थोड़ी मिटी अभी तक। नहीं मिटी, भूख मिट जाती तो रोटी की ओर नहीं जाता। हाँ, फिर तो भोजन करने के बाद में जो शक्ति प्राप्त होती है, उस शक्ति का में क्या करना है, उस काम की ओर लग जाते। तो जिनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है वह साधक विवेकादि साधनों से संपन्न होने की ओर प्रवृत्त हो जाता है, और उस ओर प्रवृत्त न होकर के इसी जगह पर बार बार घूम रहा है, तो अभी तक उनका जो फल है वो उसे प्राप्त नहीं हुआ है। बिल्कुल सत्य वचन। अच्छा, तो ये अभी जो सुनाया, इस प्रकार का पता अपने को खुद को लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? लगेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे, हम नहीं लगेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? मैंने क्या पूछा था? लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए गुरुदेव। और सदानंद जी कह रहे लगे, पता लगेगा तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये ठेकेदार कितनों का बनते देख लो, कितनी बड़ी गड़बड़ घोटाले की बात होती है। बस सबका ठेका लेने से ही हम पीछे रह जाते हैं। अपने को खुद को पता लगना चाहिए कि मैं इस जगह उत्तीर्ण हूं या नहीं हूं, वरना सबके बारे में सोचोगे तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। ये वेदांत का मार्ग अंतर्मुक्ता का मार्ग है। अच्छा, तो अपने को लग रहा कुछ थोड़ा बहुत अनुभव होता है क्या? अनुभव होता हो तो जिसको भी अनुभव हो रहा हो तो थोड़ा बोल करके देखे, जीवन में धर्म की आवश्यकता है या नहीं, उपासना की आवश्यकता है या नहीं, योग की आवश्यकता है या नहीं, आवश्यकता है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। मूर्खता के अर्थ में साधनों का ग्रहण करना भी समझदारी नहीं होता है और त्याग देना भी समझदारी नहीं होता है। अच्छा, धर्म की आवश्यकता जीवन में किसके लिए होती है? जब तक पूर्ण सदगुरु नहीं मिले तब तक धर्म की आवश्यकता है। जब पूर्ण सदगुरु मिल जाए और केवल्य का मार्ग बता दे, समझ में आ जाए, फिर धर्म की आवश्यकता नहीं है। कौन बोल रहे थे? जी, रामकरण।
चलो बहुत अच्छी बात है। कहाँ रहते हो आप? जोधपुर जिले में गांव है खांगटा। अच्छा, खांगटा से बोल रहे हो क्या? चलो बहुत अच्छा, जी भगवान। बहुत अच्छा। अच्छा, यहाँ पर आपने जो बताया वैसे देखा जाए तो ठीक ठीक है, परंतु विशेष रूप से जब तक जीवन में अधर्म होता है ना, क्या होता जी है? भगवान, अधर्म। अधर्म। तो जब तक अधर्म की निवृत्ति नहीं होती है तब तक जीवन में धर्म की आवश्यकता होती है। जब तक सदगुरु की प्राप्ति न हो तब तक धर्म की आवश्यकता होती है। ये कथन थोड़ा अलग होता है। यहाँ पर हालांकि धर्म का त्याग नहीं होता, परंतु वह धर्म ही विभिन्न रूपों में परिवर्तित होते हुए हमें वहां तक पहुंचाता अवश्य है। जी भगवान। तो अभी यहाँ अंतःकरण की शुद्धि का जब विषय चल रहा है तो धर्म उपासना योग, क्योंकि ये साधन जो होते हैं ना, जैसे मोटरसाइकिल अपने को केवल और केवल मात्र रेलवे स्टेशन तक पहुंचा सकती है और फिर ट्रेन में बैठ के आगे जाना होता है। तो धर्म उपासना योग इनको परंपरागत साधन बोलते हैं और इनके द्वारा केवल और केवल मात्र अंतःकरण के मल विक्षेप दोष की ही निवृत्ति होती है। और जब अंतःकरण के मल विक्षेप दोषों की निवृत्ति हो जाती है तो उसके पश्चात विवेक वैराग्य सठ संपत्ति मुमुक्षता, ये चार साधन उदय होते हैं। और चार साधनों के सहित जो आगे प्रवृत्त होता है, फिर वह कहने का मतलब गुरुदेव की शरणागत हो सकता, पहुंच सकता है, उस रहस्य को समझ सकता है। जी भगवान। तो सबसे पहले जीवन में जिज्ञासा की आवश्यकता होती है। तो जब तक तत्व जिज्ञासा जागृत न हो तब तक ये वेद के कर्म उपासना भाग अर्थात छिन्मयजार जो मंत्र होते हैं उनके अनुष्ठान की आवश्यकता होती है। और जब तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाती है तो फिर छिन्मयजार मंत्र का प्रयोजन पूरा हो जाता है। फिर उनको महत्व न दे करके बाकी जो बचे हुए 4000 मंत्र, जिनको ब्रह्म विद्या कहते हैं, जिनको वेदांत कहते हैं, उस ओर उनकी प्रवृत्ति हो जाती है। जी भगवान। तो यहाँ पर प्रश्न किया गया था धर्म की आवश्यकता कब तक? तो देखो, धर्म का जो प्रयोजन होता है धर्म की निवृत्ति के लिए होता है। जब तक जीवन में अधर्म होता है तब तक धर्मानुष्ठान की आवश्यकता होती है। तो ये धर्म जो है वासनाओं का वर्गीकरण कर देता है। उपासना जो है इन वासनाओं को एकोन्मुख कर देती है। योग जो है इन वासनाओं को निरुद्ध कर देता है। और ब्रह्म विद्या जो है इन वासनाओं को सदा सदा के लिए भस्मीभूत कर देती है। तो यहाँ पर वर्गीकरण का तात्पर्य होता है जब जीवन में धर्म का प्राकट्य होता है तो ये अधर्म की जितनी भी वासनाएं होती हैं वो सारी की सारी निवृत्त हो जाती हैं, परंतु धर्म की वासनाएं शेष रहती हैं। अर्थात समझो किसी के जीवन में 100% वासना हो तो यदि उसके जीवन में धर्म का प्राकट्य हो जाए तो अधर्म की समस्त वासनाएं निर्मूल हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी, परंतु वो 50% धर्म की वासना वो तो रहेगी ना। जी बिल्कुल रहेगी। और यहाँ पर 1% भी अंश मात्र भी वासना शेष रह जाए तो वह भी जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकाने के लिए पर्याप्त होती हैं। इसलिए अधर्म की निवृत्ति हो जाने मात्र से कोई सचमुच में सर्व दुखों से मुक्त नहीं हो जाता है। जैसे समझो कोई जीवन से सम्यक प्रकार से अधर्म को निवृत्त कर दे, परंतु उनका मन शांत हो जाएगा क्या? अधर्म तो नहीं करेगा, परंतु जब तक अंतःकरण रहेगा तब तक इसमें कुछ न कुछ वासनाएं तो उदय होगी ही होगी। इसलिए उन वासनाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए फिर उपासना की आवश्यकता होती है। तो यहाँ उपासना से तात्पर्य होता है एक ऐसे इष्ट का चयन करना है जिस इष्ट के प्रति हम पूर्ण रूप से समर्पित हो सके। अर्थात हमारा जो सर्वस्व होता है वह इष्ट ही होता है अथवा इष्ट से महत्वपूर्ण और कोई होता ही नहीं। जब उनको महत्व दे दिया जाता है
जैसे पतिव्रता स्त्री केवल और केवल मात्र पतिदेव को ही महत्व दे देती हैं, तो पतिदेव के सिवाय संसार में जो कुछ भी है उनकी उनको आवश्यकता होती क्या? नहीं होती। तो जैसे उनकी वासना एक में होती है, ऐसे ही जो साधक उपासना की ओर प्रवृत्त होता है तो केवल और केवल मात्र एक इष्ट में ही उनकी निष्ठा हो जाती है। ये बाकी सारा का सारा शांत होने लग जाता है। तो देखो यहाँ 100% वासनाएं जो थी, इष्ट के शरणागत होने से, उपासना करने से 99% वासनाएं तो उनकी निरुद्ध हो गई, शांत हो गई, या समझो दब गई, कुछ भी हो, परंतु उनके लिए 99% वासनाएं मिट गई होती हैं, परंतु 1% तो फिर भी वासना शेष है। और ये 1% वासना भी संसार चक्र में भटकाने के लिए पर्याप्त होती है। तो इसे भी जब ऊपर उठने के लिए वह योग आदि का आश्रय लेता है तो इससे 100% वासनाएं निरुद्ध जरूर हो जाती हैं, परंतु मिटती नहीं है। जैसे चूहा बिल्ली के भय से बिल में जाकर छिप जाता है, तो जब तक बिल में रहेगा तब तक सुखी रहेगा, परंतु जैसे ही बाहर निकलेगा बिल्ली तैयार बैठी हुई है। तो जो योग का आश्रय लेकर के समाधि का अनुष्ठान करते हैं, समाधि को सिद्ध कर लेते हैं, तो जब तक समाधि अवस्था में रहेंगे, भले 100 1000 लाख करोड़ वर्ष तक क्यों न रहे, जितने वर्ष तक वह समाधि अवस्था में रहेगा तब तक उसे इस प्रपंच की प्रतीति नहीं होगी, दुख की प्रतीति नहीं होगी, तब तक वह अपने को दुखी मानेगा नहीं। परंतु जैसे ही समाधि से उत्थान होगा तो बताओ ये संसार तो ज्यों का त्यों तैयार मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा गुरुदेव। ये मिलेगा तो फिर वही दुख हो गया। तो सचमुच में देखो एक विशेष सूत्र बता देते हैं, जो सचमुच में सच्चा साधक होता है, हाँ, वो कुछ समय के सुख को महत्व नहीं देता है। जो कुछ समय के सुख को महत्व दे करके, कहने का मतलब संकेत यहाँ पर यह है कि थोड़े समय के लिए सुख हो और जीवन भर पश्चाताप करना पड़े, तो ऐसा सुख मूर्खता पूर्ण होता या नहीं होता है? जी गुरुदेव, होता है। तो जो सच्चा जिज्ञासु जो होता है, वो कहने का मतलब कुछ समय के लिए शांति नहीं बल्कि सदा सदा के लिए सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति की ही वो इच्छा करता है। उसका लक्ष्य केवल और केवल मात्र मूल सहित विद्या के बंधन से छुटकारा यही होता है। अब ये सारे के सारे तो जेल से पैरोल पर छूटने के समान है। कुछ समय के लिए छूटे रहेंगे, फिर जेल में बंद कर दिया जाएगा, तो ये छूटना कोई छूटना है क्या? नहीं है गुरुदेव। तो धर्म उपासना योग जो है, ये कहने का मतलब अपने अंतःकरण में अनंत जन्म के जो मल विक्षेप दोष भरे हुए हैं, उन मल और विक्षेप दोषों को शांत करने में ये अपना मुख्य रोल निभाते हैं। तो वैसे देखा जाए तो अभी जो वर्णन किया गया है, केवल और केवल मात्र ध्यान रखना अच्छी तरह से, एक जीवन नहीं भले 1000 लाख करोड़ जीवन लेकर के भी कोई इस प्रकार से धर्म उपासना योग का आश्रय ले, फिर भी उनका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। ध्यान रखना अच्छी तरह से। अच्छा, किसी को ध्यान में आया हो तो संकेत करो, देखें, पता लगेगा कि इनकी बुद्धि कितना काम करती है। नहीं आया ध्यान में, है ना? नहीं आया तो बोलना तो चाहिए ना कि नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो जबरदस्ती थोड़ी है। बोलते रहे तो थोड़ा पता लगता है कि ये साधक तो सावधान होकर के सुन रहे, वरना पता थोड़ी कोई फोन चालू करके पिक्चर देखने लग जाए तो किनका क्या करें। अब आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं। हाँ, तो ऐसे कुछ न कुछ बोलते रहा करो। समझ में नहीं आवाज आ रही गुरुदेव, हमारे तो आ रही, अच्छी आ रही। प्रश्न क्या किया था?
पहले ये सिद्ध किया गया था धर्म उपासना योग आदि साधनों का अनुष्ठान करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, और अब ये कहा जा रहा है कि कोई लाख करोड़ जन्म लेकर के भी पूरे जीवन भर धर्म उपासना योग का आश्रय क्यों न लेता रहे, फिर भी उनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता है। या ये विरोधाभास अलग अलग सूत्र बताए जा रहे हैं, इसका क्या रहस्य है? किसी को ये बात पकड़ में आ रही है क्या? नहीं आ रही गुरुदेव। चलो बाकी साधकों में किसी को आ रही क्या? सुनाओ गुरुदेव, आप सुनो। हाँ शिव हम गुरुदेव, जो फल की इच्छा न करके निष्काम कर्म से करेगा उसका अंतःकरण शुद्ध हो। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताया विशेष सूत्र है। अर्थात जो फल की इच्छा न करके निष्काम भाव से करेगा उसी का अंतःकरण शुद्ध होगा, उसी के मल विक्षेप दोषों की निवृत्ति होगी। वरना शास्त्रोक्त रीति से धर्म उपासना योग का आश्रय लेकर के कल्प कल्पांतर तक करते रहो, फिर भी उनका अंतःकरण शुद्ध होने वाला है ही नहीं। अंतःकरण शुद्धि की क्या पहचान होती है? गुरुदेव, सत्संग में मन लगना, मन का संकल्प विकल्प न होना। नहीं, ये तो गलत। संकल्प विकल्प तो, यदि संकल्प विकल्प नहीं होगा तो फिर ब्रह्म विचार कैसे कर पाएंगे? ये तो लास्ट की कक्षा में बल्कि कह सकते हैं कि भाई जब तत्व ज्ञान हो गया उसमें मन संकल्प विकल्प न करे। ये तो अभी साधनों की कक्षा चल रही है, अभी तो उसे जिज्ञासु बनना, गुरुदेव की शरण में जाना, ब्रह्म विचार करना, बहुत सारी कक्षाएं शेष अभी तो। सत्संग में मन लगना, संतों के प्रति श्रद्धा भाव होना। हाँ चलो, बहुत धन्यवाद। वैसे मोहनानंद जी महाराज एक सूत्र में उत्तर देना हो ना, क्योंकि उस सूत्र से फिर अनेक सूत्र निकलते हैं। अर्थात तत्व जिज्ञासा का जागृत होना अथवा तत्व जिज्ञासा उदय हो, ऐसी तैयारी का हो जाना। फिर ये अपन अनेक सूत्र बता सकते, परंतु क्या होता है कि एक सूत्र बताएंगे तो दूसरा रह जाएगा, दूसरा बताएंगे तो तीसरा रह जाएगा। अंतःकरण जिसका शुद्ध हो गया तो समझो उनके हृदय में तत्व जिज्ञासा जागृत होने लग जाएगी, और यदि अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ तो तत्व जिज्ञासा जागृत होगी ही नहीं। हाँ, ये विशेष बात वैसे देखा जाए तो अब तत्व जिज्ञासा किसके हृदय में उदय होती है, फिर हम यहाँ पर अपन कह सकते हैं सत्संग में मन लगना आदि आदि, अभी जो कुछ भी बताया जा रहा। परंतु मूल जो सूत्र होता है वो तत्व जिज्ञासा होती है। अच्छा चलो, थोड़ा सा थर्मामीटर और लगा करके देखते हैं। अच्छा, धर्म उपासना योग को निष्काम भाव से कर रहे हैं समझो कोई, फल की इच्छा का त्याग करके निष्काम भाव से धर्म उपासना योग का अनुष्ठान करने पर भी उनका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं होगी। क्या कारण है, बता सकते हो क्या? क्या बात हुई? बोलती बंद होगी स्वामी जी। बोलती बंद हो गई? नहीं बता सकते। देखते हैं कोई ऐसा सूरवीर साधक हो जो जिन्होंने सचमुच में थोड़ा बहुत मंथन किया हो, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करके अच्छी तरह से मंथन करके निर्णय लेने वाला, अथवा जिन्होंने इस कक्षा को पास करके आगे की कक्षा में प्रवेश प्राप्त कर लिया, वो तो पूर्ण रूप से डंके की चोट से तत्क्षण बता देगा। हाल तक गुरुजी कोई कोने दी गई पास। हाँ, हो
हो सकता कुछ गड़बड़ हो भाई। हाँ गुरुदेव, आपके चरणों। हाँ शिवम बोलो। गुरुदेव, जिसने अपने लक्ष्य निर्धारण कर लिया, क्या बात है। ये है थोड़ा ब्रह्मास्त्र विशेष रूप से, अर्थात जो अविद्या के बंधन से मुक्त होने का निश्चय करके, किसका निश्चय करके? अविद्या का। हाँ, अविद्या के बंधन से मुक्त होने का निश्चय करके फिर इन साधनों को महत्व देगा, सचमुच में वही अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त हो सकता है। और जो जीवन का लक्ष्य न बना करके ऐसे ही करता रहे तो उनका वो मनोरंजन अवश्य हो सकता है, और मनोरंजन के सिवाय और कुछ होने जाने वाला है ही नहीं। हाँ, है ही नहीं। इसलिए लक्ष्य का निश्चय करना अत्यंत आवश्यक होता है। चलो, बहुत धन्यवाद। मोहनानंद जी महाराज ने बड़ा गजब का सूत्र बताया। वास्तविकता यही होती है, लक्ष्य निर्धारित करने के पश्चात ही ये सारे के सारे साधन सचमुच में उसे उसी ओर प्रवृत्त करते हैं, वरना उसी जगह अटक करके जीवन भर उलझा रहेगा और अंत में स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त करके फिर जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता ही रहेगा। चलो, प्रसंगवश और थोड़ा विचार कर लेते हैं। यहाँ पर निष्काम भाव से कर्म उपासना करे, फल की इच्छा का भी त्याग कर दे, और समझो लक्ष्य भी बना रखा हो, फिर भी यदि अंतःकरण शुद्ध न हो तो फिर क्या गड़बड़ घोटाला हो सकता है? मलविक्षेप दोषों की निवृत्ति नहीं हो रही हो तो क्या समस्या हो सकती है? अब की बार जो बताएंगे वो विशेष साधक होंगे। मल विषयक आवरण। गुरुदेव, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया के अनुसार चलेगा, तभी कर सकता है। अनुसार ही चल रहा ना, धर्म उपासना योग का बिल्कुल शास्त्रोक्त रीति से अनुष्ठान कर रहा, फिर भी अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सका, इसका क्या कारण हो सकता? आवरण की निवृत्ति नहीं होगी जब तक कैसे शुद्ध होगा महाराज? नहीं महाराज, वो विषय नहीं, विषय प्रश्न ही अलग है। तो जिज्ञासा ना हो, जागृत और उससे क्या बोले? तत्व जिज्ञासा जागृत न हो, नहीं होगा। क्या बोल रहे हो? वापस बोलो। तत्व जिज्ञासा जागृत न हो, जो जिज्ञासा जागृत नहीं हुई, हाँ जागृत नहीं हुई हो, उससे पहले ही वो कर रहा है, इसलिए अंतःकरण की शुद्धि नहीं हुई। तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हो उससे पहले क्या कर रहा? कर्म उपासना आदि, जो योग आदि जो कर। तो इसका मतलब तत्व जिज्ञासा जागृत होने के बाद में करें क्या इनको? करता तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए है। आपके प्रश्न में समझ में आ रहा या नहीं आ रहा, पहले तो ये बताओ। गुरुजी, प्रश्न ही समझ में को ना रहे हो। अरे, मल विक्षेप दोष की निवृत्ति नहीं हो रही, भले शास्त्रोक्त रीति से वो निष्काम भाव से करे, लक्ष्य भी बना ले, सब कुछ भी कर ले, परंतु फिर भी अंतःकरण शुद्ध नहीं हो रहा, इसका कारण क्या, वो जानना चाह रहे थे। अभी सहजानंद जी महाराज पता नहीं नींद में है या बेहोशी में है कि तत्व जिज्ञासा जागृत होने के बाद में योग आदि करेगा, उपासना करेगा, धर्म करेगा। यही कहना चाह रहे हो? क्या कहना चाह रहे हो सहजानंद जी? कहना तो गुरुदेव यही चाह रहे हैं कि भाई जैसे वो अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ तो इसलिए इसमें जिज्ञासा जागृत नहीं, इसलिए शुद्ध नहीं हुआ। हाँ, तो ये तो प्रश्न हो गया ना बेटे, इसमें कौन सी बड़ी बात है?
प्रश्न ये किया जा रहा है कि वो पहले बताया का निष्काम भावना से करेंगे तो अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, तो चलो निष्काम भावना रहने दे। निष्काम भावना से करा फिर भी शुद्ध क्यों नहीं हो रहा, तो लक्ष्य नहीं बना रखा, चलो इसको भी ऐड कर देते हैं। लक्ष्य भी बना लिया, निष्काम भाव से भी कर रहा, सब कुछ कर रहा, फिर भी अंतःकरण के मल विक्षेप दोष नहीं मिट रहे, इसका क्या कारण है? इसमें जिज्ञासा कहाँ से आ गई बीच में बिना मतलब के? अभी बेचारे में जिज्ञासा के लक्षण कहाँ से प्रकट हो जाएंगे? अभी तो धर्म उपासना की कक्षा में चल रहा हो तो। गुरुजी जिस रोग का डॉक्टर मिले ने जब वो होगा निवर्त, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे नहीं गुरुदेव ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मश्रोत्री महापुरुषों। कौन बोल रहे हैं की बार? कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मश्रोत्री की कौन कह रहे हैं? महावीर जी कह रहे हैं। तो महावीर जी वापस क्यों नहीं बोल रहे? डर रहे हैं क्या? ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों की संगत नहीं होगी। हमारा सारा गड़बड़ घोटाला क्यों करते हो? 2 साल हो गया, गुरु शब्द का रटन नहीं करोगे तो नहीं होगी बात। मोतीलाल जी सुनना पड़ेगा अभी, यहाँ पर बहुत सुनने में फायदा अभी। अरे भाई कम से कम ये तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए नहीं कि तत्व जिज्ञासा जागृत होने के बाद में गुरुदेव की प्राप्ति होती है। अंतःकरण की शुद्धि में गुरुदेव मिल जाएंगे क्या उनको? तो यही तो फिर गड़बड़ कर रहे हो। घर से निकलते रास्ता पहुंचने लगे कि हवाई अड्डे का रास्ता किस तरफ, तो कम से कम गांव से बाहर निकल के बस स्टैंड पर तो पहुंचो नहीं, इतना नहीं जानते हो क्या? वेदांत का अधिकारी 4 साधन संपन्न हो, मल विक्षेप दोष से रहित हो और स्वरूप का आवरण हो, वह होता या वो मल विक्षेप दोष के सहित वही हो जाएगा? कम से कम सोच समझ तो लिया करो, थोड़ा बहुत है। आप तो कुल मिलाकर के एलकेजी पढ़ने के लिए भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव को बीच में डालोगे और क्या? तो हाथी को अड़ में थोड़े जोता जाता क्या? प्रोफेसर वो एलकेजी पढ़ाएंगे क्या? फिर तो महाराज आप लोग प्रश्न को भी नहीं समझ पाते हो, लगता है ऐसा ही है। जब अंतःकरण की शुद्धि की चर्चा चल रही, मल विक्षेप दोष कैसे मिटता, आप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव को बीच में ले आते हो। अभी बेचारा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ में क्या समझेगा वो? कम से कम अपन व्याख्या करें, ये तो बिल्कुल 100% शास्त्रोक्त हो जाए, फिर उनके अनुसार जीवन बने न बने वो बात अलग है। धारण कर सके या न कर सके, निष्ठा बने या न बने, परंतु किस जगह की कक्षा को किस जगह रख देते, ये बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। और कोई बताएंगे क्या? अभी तो उनका अंतःकरण शुद्ध नहीं तो वह संतों के प्रति भी श्रद्धावान नहीं। अभी तो संतों को भी वो डाकू चोर बदमाश समझता, तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव मिल भी जाए तो वो क्या न्याय कर लेगा उनसे? होय बुद्धि जब परम सयानी, हित अनिहित चित वे तब प्राणी। जब बुद्धि से रजोगुण तमोगुण का वेग निकलने लगेगा, तब जाकर के विवेकादि साधन जागृत होने लगेंगे, और जब चतुष्टय साधन संपन्न होंगे, उनके पश्चात फिर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की कक्षा होती है। और पहले यदि अपने को मिल भी जाए तो विवेक वैराग्य भी नहीं, जीवन में जिज्ञासा ही उदय नहीं हो रखी है, तो वो मिल भी जाए तो क्या निहाल कर लेंगे अपन? तो यहाँ पर मुख्य सूत्र किसी से कहा नहीं गया, बस ये बड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया। और यदि अंतःकरण की शुद्धि के समय भी गड़बड़ घोटाला है तो आगे के साधनों में तो फिर भगवान ही जाने। जो असली सूत्र बताना वो कोई नहीं बता पाए, बस ये हो गया बड़ा गड़बड़ घोटाला। किसी को नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा नहीं आ रहा गुरुदेव।
जबकि इसके बारे में पता नहीं कितनी बार सुना चुके। अरे ईश्वर की प्रसन्नता के बिना करोड़ कल्प कल्पांतर तक धर्म उपासना करो, कुछ भी क्यों न करो, कभी किसी का अंतःकरण शुद्ध हुआ क्या? नहीं हुआ गुरुदेव। तो फिर गड़बड़ क्यों करते हो? महत्वपूर्ण बिंदु ही अंतःकरण की शुद्धि का, मल विक्षेप दोष से छुटकारे का ईश्वर की प्रसन्नता होती है। और ये जितने भी निष्काम कर्म वगैरह है, ये ईश्वर की प्रसन्नता निष्काम कर्म से ही होती है। इसलिए ये निष्काम कर्म तो साधन है, ईश्वर की प्रसन्नता साध्य है। तो अपन असली सूत्र को बोल रहे हैं तो निष्काम कर्म करते रहो ना, आपको जितना चाहिए उतना। तब तो मुमुक्षुता प्राप्ति हो जाएगी गुरुदेव। तब अंतःकरण शुद्ध होगा। अब तो समझ में आया या नहीं आया? या अभी भी कुछ संशय है? आ गया गुरुदेव, बिल्कुल आ गया। इस पर इतना मंथन करवाया गया कि क्या कहना। शास्त्रोक्त रीति से जो भी अपने को कर्तव्य प्राप्त है, अर्थात जब हम निष्काम भाव से भगवद अर्पण बुद्धि से ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करेंगे, तभी अंतःकरण शुद्ध होगा, वरना अंतःकरण शुद्ध होने वाला है ही नहीं। है किसी में ऐसी सामर्थ्य जो कहने का मतलब बिना ईश्वर की प्रसन्नता के अंतःकरण को शुद्ध कर ले? वास्तव में देखा जाए तो ईश्वर की प्रसन्नता जो है, यही अपने को सचमुच में सच्चा मुमुक्षु बनाएगी। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की प्राप्ति भी ईश्वर की कृपा से ही होती है। विवेकादि साधन, संतों का मिलना, सत्संग मिलना, बताओ कौन सा ऐसा है जिस जगह पर ईश्वर की कृपा की आवश्यकता नहीं है? यदि हम ईश्वर कृपा को भूल जाएंगे, अवहेलना कर देंगे, कृतज्ञ हो जाएंगे, तो आगे की कक्षा थोड़े सफल हो सकते क्या? नहीं हो सकते ना। सदा सर्वदा इस बात का ध्यान रखना कि जब तक तत्व जिज्ञासा, या ऐसा समझो जब तक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक ईश्वर कृपा की अत्यंत आवश्यकता होती है। और वैसे देखा जाए तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की जो प्राप्ति होती है, तो पहले ईश्वर निराकार रूप से कृपा कर रहे थे, अब साकार रूप से कृपा करने के लिए अपनी योग्यता ठीक ठीक हो गई, इसलिए वही ईश्वर गुरुदेव के रूप में हमारे सामने प्रकट हो गए। तो ये ईश्वर कृपा जो है, अविद्या के बंधन से सम्यक प्रकाश में छुड़ा दे, उस समय तक इसकी आवश्यकता होती है। ये ईश्वर कृपा ही अन्य अन्य रूपों में प्रकट होकर के हमें विद्या के बंधन से मुक्त करवाने में पूर्ण रूप से सहयोगी हुआ करती। रमेश, समझ में आया क्या? अरे तो इतनी देर कोई बोली नहीं, अच्छा गड़बड़ घोटाला करते ये। अच्छा, और किसी साधक को यहाँ कोई संशय हो तो देख लो भाई। अब सत्संग का समय हो गया, आप पूर्ण करते हैं वैसे। महाराज डर लागवा लगो, मान दो आपको। तो डर लगेगा तभी तो काम चलेगा, बिना डर काम थोड़ी चलता क्या? शिवम गुरुदेव। भय बिनु भक्ति न होई। हाँ, शिवोहम। शिवोहम। प्रीत सभी होगी जब डर होगा। हाँ बिल्कुल, परंतु साधकों को ये बातें तो अभी अपन केवल नक्शा समझ रहे हैं, करना तो आगे की बात है, परंतु कम से कम ये तो समझ में आ जाए, कर्म हमें निष्काम भाव से करना है, भगवान के अर्पण करते हुए करना है। क्यों? क्योंकि ईश्वर की प्रसन्नता सबसे अधिक आवश्यक होती है। इसलिए सदा सर्वदा जागने से लेकर के सोने तक हम जो कुछ भी कर रहे हैं, कायिक वाचिक मानसिक रूप से, इनमें ये देख लेना होता है कि इससे ईश्वर प्रसन्न होंगे या अप्रसन्न होंगे। यदि ईश्वर की प्रसन्नता होती हो
तो फिर किसी से हस्ताक्षर करवाने की आवश्यकता नहीं होती है, निसंकोच होकर के वह करना चाहिए। और यदि अप्रसन्नता होती है तो पूरा विश्व क्यों न कहे, उसे करना ही नहीं चाहिए। तो ये जो सूत्र है, इन सूत्रों को भली प्रकार से यदि कोई गांठ बांध लेंगे, अच्छी तरह से इनको समझने की चेष्टा करेंगे, धारण करेंगे, तो निश्चित रूप से उनका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। जिनका अंतःकरण पवित्र होगा उन्हीं के हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत होगी, और जिनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत होगी वे ही वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करके निश्चित रूप से जन्म मरण की श्रृंखला से मुक्त हो जाएंगे। बाकी ये सारी कल्पना मात्र होती हैं। तो चलो ठीक, इस जगह पर और मंथन करना, यदि कहीं कुछ गड़बड़ घोटाला लगे तो कल की सत्संग में फिर शंका कर लेना। चलो ठीक, शिवोहम। गुरुदेव को प्रणाम। गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। परम गुरुदेव भगवान के शिवोहम गुरुदेव महाराज। हाँ शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम श्री चरणों में गुरु महाराज। शिवोहम प्रणाम। शिवोहम। चरण स्पर्श शिवोहम। ये हो गुरु की, गुरुदेव की। प्रणाम गुरुदेव, आपकी श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। श्री राम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। 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 प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। ठीक शिवोहम। प्रणाम स्वामी। शिवोहम। शिवोहम 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 गुरुदेव शिवोहम।